हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशन बाय राजा सर के न्यू यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, या ना भी कर रहे हैं तो आज से ही क्लास करना प्रारंभ कर दे, आज से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ आज से ही स्टार्ट कर दे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विज्ञान, और विज्ञान में जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में बेसिक से अध्ययन करते हुए न्यू चैप्टर 1 से एंटर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? विज्ञान। विज्ञान में हम लोग विज्ञान को बताइए 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा केमिस्ट्री। बताइए हम लोग विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। उसका हिंदी क्या होता है बच्चा? जीव विज्ञान। बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन क्या करेंगे? बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे सजीवों के बारे में। क्या अध्ययन करेंगे? सजीवों के बारे में। बताइए पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। जीव जंतु क्या है? सजीव है। सजीव हम लोग कहते किसको हैं? तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। एग्जाम्पल, गधा हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इंसान हो गया, ब्रिटिशी। बताइए सजीव क्या? तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे सजीव कहते हैं। और हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में हमको निर्जीव के बारे में पढ़ना है। क्या के बारे में पढ़ना है? निर्जीव के बारे में। तो बताइए निर्जीव किसे कहते हैं? तो निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में हो जाएगा बेंच, हो जाएगा पंखा, हो जाएगा कुर्सी, पीटीसी। यही ना होता है जी बच्चा? बताइए फिर से। हम लोग 10th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। कौन क्लास के? 10th क्लास की। 10th क्लास में हम लोग सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत करेंगे। विज्ञान में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम लोग निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। बताइए पेड़ पौधा क्या है? तो सजीव है। हमारा जीव जंतु क्या है? तो सजीव है। सजीव हम कहते किसको है बच्चा? तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। एग्जाम्पल में गधा हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, हम लोग इंसान हो गए, वो सब क्या? सजीव है। निर्जीव में क्या किसे कहते हैं? तो निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो। एग्जाम्पल में बेंच हो गया, पंखा हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या? निर्जीव है। आइए हम लोग बायोलॉजी का बेसिक से अध्ययन करते हुए हम लोग न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी का बेसिक जान लेते हैं। अगर आप लोग को लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उससे अपनी कॉपी में अच्छा तरीका से लिख लें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बेसिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी मतलब क्या होता है बच्चा?
हिंदी में बताइए जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो जो हमारा बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के, कौन भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर से बताइए, बायोलॉजी कौन भाषा के? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोस हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चा? लोगोस। बताइए, बायोस का मतलब क्या होता है? हमारा लाइफ होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? हमारा स्टडी होता है। लाइफ मतलब हो गया जीवन और स्टडी मतलब हो गया अध्ययन। क्या हो गया? अध्ययन। देखिए, आपका यहीं से आपका निकल गया कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते किसको है? तो जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। बताइए, बायोलॉजी का हमारा जनक कौन है, पिता कौन है? तब बायोलॉजी के हमारा जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले नहीं हुआ था, पहले भी हुआ था, लेकिन बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिसर्च किए हैं, सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? अरस्तु जी का। जिनमें भी सबसे ज्यादा जिन वैज्ञानिक का योगदान रहता है, रिसर्च करते हैं, वही क्या कहला जाते हैं? जनक कहला जाते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजी का सबसे ज्यादा रिसर्च अरस्तु ने किया, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिसर्च अरस्तु ने किए, इसीलिए अरस्तु जी के क्या बोल दिया गया? बायोलॉजी का जनक। बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु को कहा गया। हम लोग आगे जानेंगे कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। क्या जानेंगे कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को हमारा दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बताइए, पहला हो गया हमारा जूलॉजी। पहला क्या हो गया बच्चा? जूलॉजी। और दूसरा हमारा हो गया बोटनी। क्या हो गया? बोटनी। बताइए, बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। जूलॉजी का क्या होता है? जंतु विज्ञान। और बताइए, बोटनी का क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। बताइए, जूलॉजी में किनके बारे में हमको अध्ययन करना है? तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। किनके बारे में? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। जूलॉजी में किनके बारे में अध्ययन करना है? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और बोटनी में हमारा किनका अध्ययन करना है? तो पेड़ पौधे। देखिए, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है। किनके बारे में? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है। अध्ययन करना है। बताइए, जूलॉजी के पिता कौन है? जूलॉजी के हमारा जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक हमारे अरस्तु जी हैं। उसी प्रकार से जूलॉजी का भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। बट लेकिन बोटनी का जनक हमारा थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बताइए, जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। और बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अच्छा, ये बताइए, बायोलॉजी का भी जनक कौन हो गया बच्चा? अरस्तु। कौन हो गया? अरस्तु। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई भी दिक्कत है बताइए। सबसे पहले अब आगे देखेंगे हम लोग। बायोलॉजी के बारे में अध्ययन कर लिए हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में हमको किनके बारे में अध्ययन करना है? तो जीव जंतु के बारे में। बोटनी में किनका अध्ययन करना है? तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जान गए कि इनका जनक कौन है? अरस्तु। इनमें जान गए थे इनका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है जनक?
थियोफ्रेस्टस। जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले नहीं हुआ था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले भी हुआ था। और पहले कौन किए थे ये भी आप लोग जान लीजिए। पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 में किए थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले भी हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक का नाम क्या था? लैमार्क। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बच्चा? 1801 ईस्वी में किए थे। आपका यही इतना है बायोलॉजी का बेसिक। अब हम न्यू चैप्टर के तरफ एंटर करेंगे, और न्यू चैप्टर हमारा 10th क्लास में सबसे पहला क्या है? जैव प्रक्रम। क्या है? तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम को समझते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेस। अच्छा, आपको इंग्लिश में देखकर ये नहीं लग रहा है कि जीवन के बारे में प्रोसेस करना क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जीवन के बारे में प्रोसेस करना क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। आइए हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। तो हम लोग को जीवित रहने के लिए या पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु है, उन्हें जीवित रहने के लिए जो हमारे अंदर क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हम लोग को जीवित रहने के लिए या पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु है, उन्हें जीवित रहने के लिए उनके अंदर क्या होती है? क्रिया होती है। उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अगर वो क्रिया हमारे अंदर ना हो तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होता है, जीवन के लिए अनिवार्य हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ये आप लोग पूछोगे ना कि सर ये बताइए कि हमारे जीवन में क्या क्या क्रियाएं होती है, तो समझिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग बउआ श्वसन की क्रिया करते हैं जी। हाँ बताइए, पोषण की क्रिया करते हैं, बताइए। उसके बाद उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, और बताइए पाचन तंत्र होता है, और बताइए आपके अंदर परिवहन की क्रिया होता है। ये सभी क्या है? क्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होता है। etc। फिर से हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? तो अगर आप इंग्लिश में इसे कहें लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन के बारे में प्रोसेस है, तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होता है। अगर ये क्रिया हमारे अंदर नहीं हो तो हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जैसे में श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। आप बताइएगा, क्या हम श्वसन नहीं करेंगे, श्वसन यानी कि सांस लेने की क्रिया नहीं करेंगे, क्या हम जीवित रह सकते हैं? 2-3 मिनट आप बिना सांस लिए हुए रहिएगा तो आप भगवान से दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद बताइए, आपके अंदर आप पोषण करते हैं ना जी, भोजन खाते हैं ना, तो बताइए अगर आप भोजन नहीं खाएं 10-15 दिन तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? पोषण से हम लोग पोषक तत्व मिलता है, पोषक तत्व से ऊर्जा मिलती है, और जो भी हमारा शरीर है वो कार्य करने लायक हो जाता है। आगे जानेंगे उत्सर्जन। बताइए, हम लोग सुबह सुबह जाते हैं, हम लोग
जो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र है, उसका त्याग करते हैं और उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो आप लोग बताइएगा, क्या हम लोग उत्सर्जन की क्रिया नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। आगे देखिएगा, परिवहन, जो हमारे नस में है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, वो बताइए, वो चाहे शुद्ध रक्त हो या अशुद्ध रक्त हो, अगर वो ब्लड दौड़ना, ब्लड फ्लो करना बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ गए हैं आगे कि जीवन में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए क्या हो? अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या क्या है। सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या क्या है? सजीवों में प्रमुख लक्षण, सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सजीवों में प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या है? निम्नलिखित है। पहला बताइए, श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया। दूसरा बताइएगा, दूसरा हमारा बताइए, पहला श्वसन की क्रिया, दूसरा बताइए भोजन ग्रहण करना। उसके बाद बताइए वृद्धि करना। उसके बाद बताइए गति करना। उसके बाद बताइए उत्सर्जन करना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि सजीव को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सजीव है। बताइए, ये मार्कर सजीव है कि निर्जीव है? तो क्या ये वृद्धि करेगा बच्चा? क्या ये उत्सर्जन करेगा? क्या ये सांस लेता है? क्या ये गति करता है, चलता है? बताइए, क्या ये भोजन करता है? नहीं ना। तो बताइए सजीव है कि निर्जीव है? तो हम लोग बोलेंगे क्या है? निर्जीव है। तो बताइए श्वसन को हम लोग सजीवों को कैसे पहचानेंगे? तो आइए, इन्हीं कारणों, इन्हीं लक्षणों के कारण हम लोग सजीवों को पहचानते हैं कि श्वसन की क्रिया करता है, सांस लेने की क्रिया करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो वृद्धि करता है, वो गति करता है, और क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि सजीवों में लक्षण है। यही सब क्या है? सजीवों में लक्षण है। यही सब लक्षण के कारण हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्या सजीव है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और लाइक जरूर से जरूर कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप लोग को पढ़ा सकें। अभी मेरा चैनल न्यू है। अभी थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपको हम बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, हम कोशिश करेंगे कि इससे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे तरीक़ा से आप लोग को पढ़ा सके। इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।